स्वामी, हे अंतर्यामी, अपनी आंखें खोलिए। हे भोलेनाथ, हे जगतपति, कृपया आप अपनी आंखें खोलिए। हे महादेव, हे शिव शंकर, कृपा करके हमारी पुकार सुनिए। आपकी लीला भी कैसी लीला है प्रभु? कहो देवी, कैसी है मेरी लीला? अपरंपार, जिसका कोई पार नहीं। आपकी लीला का पार जानना किसी के वश में नहीं। आज तक ना कोई जान पाया है और ना जान पाएगा। आपकी लीला के वश में आकर हम सब कुछ बिसार देते हैं। आपको यहाँ ना देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। तुम तो स्वयं शक्ति रूपिणी हो पार्वती। हमारे यहाँ होने अथवा न होने से क्या अंतर पड़ता है? तुम तो स्वयं में संपूर्ण हो। फिर हमारी ऐसी कौन सी गतिविधि है जिससे तुम अनभिज्ञ हो? तनिक सा प्रयत्न करने पर तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, सब दृश्यमान हो उठेगा। नारायण नारायण। आओ नारद, कहो क्या समाचार लाए हो? भगवान, समाचार नहीं, प्रश्न लाया हूँ। प्रश्न? प्रश्न? हाँ माता। भोलेनाथ, आपने अवधूतेश्वर बनकर देवराज इंद्र की बुद्धि को यथोचित स्थान पर स्थिर तो कर दिया, किंतु अपनी क्रोधाग्नि से जलंधर को जन्म देकर उनके मस्तिष्क पर संकट का घंट जो आपने लटकाया है, उसका क्या होगा? वही होगा जो विधि ने रचा है। भगवान, जलंधर विश्व विजय की घोषणा कर चुका है। क्या आपने इस लक्ष्य में वो सफल होगा? उसके असफल होने का कोई कारण क्या तुम्हें ज्ञात है नारद? नहीं भगवान नहीं। यदि मुझे ज्ञात होता तो ये प्रश्न करने में यहाँ क्यों आता? नारायण नारायण। हाँ, मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि जलंधर अवधूत के क्रोध की ज्वाला से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अवधूत पुत्र है, अर्थात वो अत्यधिक शक्तिशाली है। उसके शरीर में अकूत बल है, इसीलिए उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक है। नारद, जगत के साधारण प्राणियों के भांति तुम्हें भी ये भ्रम है कि शरीर में बल होने से सफलता का होना निश्चित होता है। शारीरिक बल से कोई सफलता अथवा विजय प्राप्त कर भी ले तो वो अस्थाई क्षणिक होती है। स्थायी सफलता और विजय तो आत्मा के बल से प्राप्त होती है। असुरगण, भगवान शिव की कृपा से कई युगों के पश्चात हमें असुर सम्राट के रूप में दैत्यराज जलंधर प्राप्त हुए हैं। शिव कृपा, आपके सहयोग व अपनी शक्ति के बल पर दैत्यराज जलंधर शीघ्र ही पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन तीनों लोकों पर अपना अधिकार करेंगे। इन्हें समस्त असुर जाति का समर्थन व सहयोग चाहिए, तभी तीनों लोकों पर आधिपत्य करने में सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, दैत्यराज के हम साथ हैं। हमारा सहयोग इन्हें सदा प्राप्त होगा। तीनों लोकों में असुर राज्य की स्थापना के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। हम दैत्यराज जलंधर के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। हम सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। हम अपनी सेना असुर राज सम्राट के अधीन करेंगे। त्रिलोक विजय में हमारा समर्थन और सहयोग रहेगा। मेरी यवन सेना दैत्यराज जलंधर की व्यक्तिगत सेना बनकर रहेगी और युद्ध में वो दैत्यराज की रक्षा का दायित्व वहन करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद कालनेमी। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।
आपकी यवन सेना तथा संपूर्ण असुर जाति के सहयोग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महाबली जलंधर को पूर्ण विश्वास है कि आपका अड़िग विश्वास और दृढ़ निश्चय महाबली जलंधर के शक्तियों को इतना व्यापक कर देगा कि संपूर्ण देव जाति की शक्तियां उसके सम्मुख निस्तेज हो जाएंगी। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके सहयोग से महाबली जलंधर आप सबको त्रिलोक के राज्य का सुख देगा। शिव तेज से उत्पन्न अहंकारी जलंधर त्रिलोक विजय का स्वप्न तो देखने लगा, किंतु ब्रह्मांड की रचनाकार भोलेनाथ की रचना में अहंकारी का कर तो कभी महिमा मंडित होता ही नहीं। वे तो उसी प्राणी पर दयालु होते हैं जो विनम्र भक्त और लोकहित चिंतक होता।